ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यकीन मुहक्कम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, यकीन मुहक्कम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफ़ान पलट देता है साहिल तन्हा. इसी प्यारे से शेर के साथ हम आज की उर्दू क्लास का आगाज़ करेंगे बच्चों. तो सबसे पहले है उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से आज हम सबक नंबर 11 हिस्सा नसर से अफसाना दृष्टि पढ़ेंगे. और आज हम इस अफसाने का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि बच्चों हमने अपनी पिछली जमात में आपसे कह दिया था कि हमने इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया है. हम पहला हिस्सा इसका पढ़ चुके हैं, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. मैं नसीम सुल्ताना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैलूर बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ. आज की इस वीडियो क्लास में आप तमाम नाज़रीन तलबा और तालिबात का दिल से खैर मक़दम करती हूँ. अज़ीज़ तलबा, आज की इस क्लास में हम पिछले सबक का इयादा करेंगे. अफसाना दृष्टि का बकाया हिस्सा हम पढ़ेंगे. क़वाइद में मुरक्कब जुमला और इसके अक़साम के बारे में हम जानेंगे. पहले हम पिछली क्लास का इयादा करेंगे. इसके लिए आप तमाम एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेकर बैठे ताकि अहम नुकात दर्ज कर सकें. इन सवालों के जवाब दीजिए. पहला सवाल क्या है देखते हैं बच्चों. नसरी अदब की मकबूल सिन्फ कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं? जी बताइए, सोच कर जवाब दीजिए. अफसाना नसरी अदब की मकबूल सिन्फ है. देखते हैं दूसरा सवाल क्या है. अफसाने किन किन मौज़ूआत पर लिखे जा सकते हैं? अफसाने रोमानी, इस्लाही, समाजी, नफ्सियाती किसी भी मौजू पर लिखे जा सकते हैं. तीसरा सवाल है बच्चों, इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? बताइए. जी इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी थी. भाई जिन जिन लोगों ने भी ये जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. आंखें किसने दान की थी? आंखें स्कूल प्रिंसिपल भरत नारायण जी ने दान की थी. दूसरा सवाल है, कौन सा अकीदा हर मजहब में मौजूद है? इसका सही जवाब है बच्चों, कर्मों का फल, जज़ा और सज़ा, जन्नत और दोज़ख का अकीदा हर मजहब में मौजूद है. हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. विद्याचरण जी कौन थे और उनका कारनामा क्या था? विद्याचरण जी एक कट्टर बुनियाद पर सियासतदान थे. उनका कारनामा ये था कि वो फ़िरका वाराना फसादात भड़काते थे. हमेशा उनकी ज़बान जहर उगलती रहती थी. अच्छा तो बच्चों, अब हम अफसाने के अगले हिस्से को शुरू करने से पहले इस अफसाने में आने वाले नए अल्फाज के माने जानेंगे ताकि सबक समझने में कोई आपको मुश्किल ना हो. देखते हैं सबसे पहला लफ्ज़ क्या है. सबसे पहला लफ्ज़ है मोतक़दीन. मोतक़दीन के माने हैं बच्चों एतक़ाद रखने वाला. निहाल, निहाल के माने हैं खुशहाल. परस्तार, परस्तार के माने हैं पूजा करने वाला या शैदाई. संकट, संकट एक हिंदी लफ्ज़ है बच्चों जिसके माने हैं मुश्किल. खंडर, खंडर के माने हैं वीराना. बालक, बालक भी एक हिंदी लफ्ज़ है बच्चों जिसके माने हैं बच्चा.
और भी आगे अल्फाज के माने बच्चों देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ कौन सा है? मोहताज। मोहताज के माने हैं ज़रूरतमंद। वहशी, वहशी यानी गैर मुहासिब या जंगली। भयानक, भयानक के माने हैं खतरनाक। फसाद, फसाद के माने हैं लड़ाई झगड़ा। प्राचीन काल, प्राचीन काल एक हिंदी लफ्ज़ है बच्चों जिसके माने हैं कदीम ज़माना। आज का सबक शुरू करने से पहले बच्चों हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी थी। पार्टी के सारे वर्कर्स खुश थे क्योंकि उनके शोला बयान सेहत तराज नेता आँखों के अस्पताल से ऑपरेशन करा के वो वापस आ गए थे। और दूसरी तरफ हैं भरत नारायण जी जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल हैं जिनकी आखिरी वसीयत ये थी कि उनके मरने के बाद उनकी आंखें आई बैंक को दे दी जाए। तो उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी आंखें आई बैंक को दे दी गई। उनकी ये आंखें विद्याचरण जी को दी गई क्योंकि विद्याचरण जी एक्सीडेंट में अपनी बीनाई गंवा चुके थे। तो उनकी आंखों का कामयाब ऑपरेशन हो गया और वो दोबारा इस दुनिया को देखने लगे थे। विद्याचरण जी एक कट्टर बुनियाद परस्त सियासतदान थे। तो अब हम आगे सबक का अगला हिस्सा देखते हैं बच्चों। विद्याचरण जी की तकरीर जहां होती इसका एक एक हुर्फ मौलाना रजब तक पहुंचता और वो उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देते। विद्याचरण जी के चेले जहां उनका जलसा रखते, मौलाना रजब के मोतखदीन भी उनका वहीं आसपास बयान रखते थे। तो बच्चों ये दो पार्टियां थी, एक तो थे विद्याचरण जी और दूसरी पार्टी थी मौलाना रजब की। तो विद्याचरण जी की जहाँ भी तकरीर होती थी इसका एक एक हुर्फ मौलाना रजब के मोतखदीन यानी उनके शागिर्द एक एक हुर्फ मौलाना रजब तक पहुँचाते थे, उनके सामने वो बयान करते थे। तो उनकी उस तकरीर का जवाब मौलाना रजब तुर्की ब तुर्की यानी बहुत ही सख्त लहजे में उनकी तकरीर के एक एक हुर्फ का जवाब वो दिया करते थे। इस बार इलेक्शन की आखिरी रात में दोनों के बयानात इसी तरह होने वाले थे। विद्याचरण जी का कई माह सियासत से किनारा कश रहना उनके चेलों के लिए परेशान कुन बन गया था। आज उनकी कामयाबी से अस्पताल से वापसी पर वो निहाल थे। डॉक्टरों ने विद्याचरण जी को कुछ अरसे के लिए आराम की ज़रूरत बताई थी, ताहम वो पार्टी की खातिर जलसे में तकरीर करने को आमादा हो गए। तो बच्चों इस बार भी इलेक्शन की आखिरी रात में दोनों के बयानात यानी विद्याचरण जी के और मौलाना रजब के दोनों के बयानात कुछ इस तरह से ही होने वाले थे। विद्याचरण जी कई माह तक सियासत से दूर रहे थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उनकी बीनाई चली गई थी जिसकी वजह से वो कई माह तक सियासत से किनारा कश यानी दूर रहे। यही बात उनके चेलों के लिए, उनके शागिर्दों के लिए परेशानी का बाज़ बन गई थी। ताहम डॉक्टरों ने विद्याचरण जी को कुछ अरसे के लिए आराम की ज़रूरत बताई थी, लेकिन पार्टी के लोगों के इसरार पर वो इस जलसे में शामिल होने और तकरीर करने को आमादा हो गए। हारों से लदे फदे विद्याचरण जी माइक पर आए तो उनके परस्तारों के दिल सीनों में उछलने लगे। हर दिल में यही जोश था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला आज तय हो जाएगा। विद्याचरण जी सहर बयानी से तमाम सुनने वालों को जकड़ लेंगे। जब हारों से लदे फदे विद्याचरण जी माइक पर आए तो उनके पुरस्कार यानी उनके चाहने वाले, उनके शैदाइयों के दिल अपने सीनों में उछलने लगे। वो इस बात से खुश थे कि आज तमाम मसाइल के हल निकल आएंगे और विद्याचरण जी तमाम सुनने वालों को अपनी जादू बयानी से जकड़ लेंगे। मगर ये क्या, विद्याचरण जी की ज़बान से तो मोहब्बत भरे बोल निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही विद्याचरण जी माइक पर तकरीर करने के लिए आए लोग परेशान हो गए कि ये क्या। विद्याचरण जी जो कि कट्टर बुनियाद पर सियासतदान थे, जो हमेशा भड़काऊ भाषण किया करते थे, आज उनकी ज़बान से मोहब्बत भरे बोल निकल रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। भारत एक माँ है, ए हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों,
पारसियों और दूसरे धर्मों का पालन करने वालों, ये माँ इतने बड़े संकट में है जहाँ कोई सच्चा मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला नहीं रहा। विद्याचरण जी ऑपरेशन के बाद पहली बार तकरीर करने के लिए हारों से लदे भदे माइक पर आए तो उनका जो नज़रिया था लोगों को देखने का, उनकी दृष्टि ही बदल गई थी। उनकी ज़बान से तो मोहब्बत भरे बोल निकल रहे थे। उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि ऐ भारत के रहने वालों, भारत क्या है, हमारी माँ है। हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों, तमाम धर्मों के लोगों को मुखातिब करके कहा कि आज ये माँ इतने बड़े संकट में है, बहुत ही बड़ी मुश्किल में है कि आज यहाँ पर कोई भी सच्चा रहबर या रास्ता बताने वाला नहीं रहा। भाइयों, माजी के खंडरों में हम तारीख के आसार देख रहे हैं और हमारे जवान बच्चे रोटी रोजी को तरस रहे हैं। खंडर चाहे किसी भी दौर का हो, धार्मिक हो या ना हो, इसमें अबाबिलें और चिमगादड़ें रहती हैं। तो अपनी आगे तकरीर में विद्याचरण जी कहते हैं कि हम माजी के खंडरों में, गुजरे हुए तारीखी इमारतों में हम क्या है, तारीख के आसार हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने आज पर नज़र दौड़ाएं तो आज हमारे जवान बच्चे रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। खंडर चाहे किसी भी दौर का हो, वो चाहे धार्मिक हो, मजहबी हो या ना हो, इसमें अबाबिलें और चिमगादड़ें रहती हैं। हमारे घर जिनके आंगनों में हमारे बालक दूध मांग रहे हैं, माँ से रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा साबुन मांग रहे हैं, हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच खींच कर कह रहे हैं, जो मिर्च मसाला चाराने से मिलता था 50, 100 और 150 रुपये किलो हो गया है। आगे अपनी तकरीर में विद्याचरण जी कहते हैं कि हमारे घर जिनके आंगनों में, यानी हमारे घर के आंगनों में हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से दूध मांग रहे हैं, रोटी और कपड़ा मांग रहे हैं, और हमारी तवज्जो क्या है, अपनी तरफ खींच खींच कर कह रहे हैं कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो मिर्च मसाला चाराने से मिला करता था, आज वो 50, 100 और 150 रुपये किलो हो गया है। अगर हम प्राचीन काल के खंडरों में जाकर संन्यास ले लें तो बाजार में जर्मन की तरह 1 किलो आलू भी लाखों के मिलेंगे। तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है, एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करना सिखाती है, जबानों और इंसानों के मिलन से नई तहजीब का बनना सिखाती है। आगे विद्याचरण जी कहते हैं कि अगर हम प्राचीन काल के खंडरों में, यानी हम कदीम ज़माने के खंडरों में जाकर अगर हम संन्यास ले लें, अपने आज के ऊपर हम नज़र ना दौड़ाएं, तो जर्मन में जिस तरह 1 किलो आलू भी लाखों के मिल रहे हैं, उसी तरह क्या है, हमारे भी मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी। और आगे कहते हैं विद्याचरण जी कि तारीख हमें क्या सिखाती है, तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है, एक काल से यानी एक दौर से दूसरे दौर में दाखिल होना सिखाती है, ज़बानों और इंसानों के मिलन से नई तहजीबों का बनना सिखाती है। तो इसी के साथ यहाँ पर एक सरगर्मी है बच्चों जो हम करेंगे। देखिए, मंदरजज़ सवालात के जवाबात दीजिए। यहाँ पर चंद सवालात आपसे पूछे जाएंगे जिनके आपको जवाब देने हैं। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल ये रहा, विद्याचरण जी की तकरीर का जवाब कौन दिया करता था? सोचिए, सोच कर बताइए, कुछ लम्हों का वक्त यहाँ पर आपके पास है, सोच के जवाब दीजिए। देखिए जवाब, विद्याचरण जी की तकरीर का जवाब मौलाना रजब दिया करते थे। दूसरा सवाल है बच्चों, ऑपरेशन के बाद विद्याचरण जी तकरीर करने आए तो परस्तार क्यों पुरजोश नजर आ रहे थे? सोच के बताइए। ऑपरेशन के बाद विद्याचरण जी तकरीर करने आए तो उनके परस्तारों के दिल सीनों में उछलने लगे। हर दिल में यही जोश था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला आज तय हो जाएगा। विद्याचरण जी सहर बयानी से तमाम सुनने वालों को जकड़ लेंगे। भाई, जिन जिन लोगों ने भी ये जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। डॉक्टरों ने किसको आराम की जरूरत बताई थी? बताइए, सोच कर जवाब दीजिए। डॉक्टरों ने विद्याचरण जी को आराम की जरूरत बताई थी। दूसरा सवाल देखते हैं, विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख हमें क्या सिखाती है?
विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है, एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करना सिखाती है, ज़बानों और इंसानों के मिलन से नई तहजीबों का बनना सिखाती है। बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ बच्चों। लोग हैरान थे कि विद्याचरण जी क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मौलाना रजब तक जब ये खबर पहुंची कि विद्याचरण जी कोई जहरीली बात नहीं कह रहे हैं, तो वो भी हैरान रह गए कि अब किन बातों का जवाब दें। चुनाचे इन्होंने अपने बयान में कहा कि जब मजमू वहाँ पर तमाम मौजूद था, तमाम लोग जब विद्याचरण जी की तकरीर सुन रहे थे, तो लोग हैरान हो गए कि विद्याचरण जी क्या कह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब ये खबर मौलाना रजब तक पहुंची तो वो भी परेशान हो गए, वो भी हैरान हो गए कि वो किन बातों का जवाब दें। जबकि पहले तो विद्याचरण जी आंखों के ऑपरेशन से पहले जहरीली तकरीरें किया करते थे, तो वो उसका मौलाना रजब तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करते थे। लेकिन अब मौलाना रजब भी हैरान हैं कि किन बातों का जवाब दें, क्योंकि अब विद्याचरण जी कोई जहरीली बात नहीं कह रहे थे। तो चुनाचे मौलाना रजब अपने बयान में आगे क्या कहते हैं, देखिए। भाइयों, छोड़ो उन पुराने किस्सों को और अपने बच्चे की बात करो, स्कूल की फीस की बात करो, किताबों की कीमत की बात करो। भाइयों, सोचो तो, हम सब जिंदगी के धारे में साथ साथ बहते रहे हैं और बहते रहेंगे। रेल का किराया, टैक्सी का मीटर हम सब के लिए जितना एकसा है, इसी तरह हम सब भी एकसा हैं। तो अपनी तकरीर में आगे मौलाना रजब भी कहते हैं कि भाइयों, छोड़ो उन पुराने किस्सों को, पुरानी बातों को क्या है भूल जाओ, छोड़ दो। अगर बात करनी है तो अपने आज के बारे में बात करो, अपने बच्चे के बारे में बात करो, स्कूल की फीस के बारे में बात करो, किताबों की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बात करो। और आगे मौलाना रजब कहते हैं कि हम सब जिंदगी के धारे में साथ साथ बहते रहे हैं और बहते रहेंगे। जैसे रेल का किराया और टैक्सी का मीटर हम सब के लिए जितना एकसा है, इसी तरह हम सब भी एकसा हैं। राशन की दुकान पर गेहूं चावल के लिए लोग मोहताजों की तरह लाइनों में खड़े नजर आते हैं। अगर हम इस जमाने की बात छोड़कर गुजरे हुए दौर की बातों पर फसाद बढ़ाएंगे तो दुनिया वाले हमारा हाल भी वही करेंगे जो कुछ अरसे पहले हमारे ही बरे-आज़मों में पड़ोसी मुल्कों का हुआ। तो आगे अपनी तकरीर में मौलाना रजब कुछ यूँ कहते हैं कि राशन की दुकान पर गेहूं और चावल के लिए लोग कैसे मोहताजों की तरह नज़र आते हैं, लाइनों में खड़े नज़र आते हैं, लंबी लंबी कतारें नज़र आती हैं। अगर हम इस ज़माने की बातों को छोड़कर, अगर हम जो कि ज़माना गुजर चुका है, पिछली बातों के बारे में अगर हम फसाद बढ़ाएंगे, झगड़े बढ़ाएंगे, तो हमारा भी कैसा हाल होगा, वही हाल होगा जैसे कुछ अरसे पहले हमारे पड़ोसी मुल्कों का हुआ है। जहरीले मादों ने, तेल के भयानक शोलों ने इंसानी जिंदगी के लहलहाते चमन उजाड़ दिए। पानी की बूंद और रोटी के निवाले के लिए इंसान वहशी बन गया। हमारे पास तमाम तहजीबें हैं, क्यों ना उनको निचोड़कर हम एक आपसी तहजीब की बुनियाद डालें जो नई तारीख बनाए, जो सारी दुनिया को अमन, भाईचारे, सलामती और सुकून का पैगाम दे। यहाँ पर मौलाना रजब कहते हैं कि जहरीले मादों ने किस तरह से और तेल के भयानक शोलों ने इंसानी ज़िंदगी के चमन किस तरह से उजाड़ दिए हैं। जैसे कि इंसान पानी की एक एक बूंद और रोटी के एक एक निवाले के लिए बिल्कुल वहशी, जंगली और गैर मुहज़्ज़ब बन गया। क्यों ना हमारे पास क्या है, तमाम तहजीबें मौजूद हैं, क्यों ना हम तमाम तहजीबों को इकजा करके उनको निचोड़ के एक नई आपसी नई तहजीब की बुनियाद डालें जो क्या है, सारी दुनिया को अमन और भाईचारे, सुकून और सलामती का पैगाम दे। इधर विद्याचरण जी की तकरीर जारी थी और लोगों के दिमाग दहल गए थे, दिलों में दिए जलने लगे थे। भाइयों, ज़रूरत है हम खुद को, हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों को, सब दुनिया वालों को और दुनिया के कोने कोने में होने वाले जुल्म का खात्मा करके
इंसानियत को बचाने के लिए तैयार हो जाए। इधर विद्याचरण जी की तकरीर भी जारी थी। विद्याचरण जी अपनी तकरीर में कह रहे थे कि उनकी तकरीर सुनकर लोगों के दिमाग हल गए थे कि विद्याचरण जी क्या बात कर रहे हैं। लोगों के दिलों में खुशी के दिए जलने लगे थे। तमाम जो मजमा उनकी तकरीर को सुन रहा था वो तमाम लोग खुश थे। विद्याचरण जी अपनी तकरीर में कह रहे थे कि ज़रूरत है हम खुद को, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को ज़रूरत है कि हम दुनिया में होने वाले तमाम जुल्म का खात्मा करके इंसानियत को बचाएं और एक नई तहजीब की बुनियाद डालें। तो यहाँ पर आपके लिए एक सरगर्मी है बच्चों, देखते हैं क्या है। इन जुमलों में किरदारों के नाम लिखिए। यहाँ पर चंद जुमले आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको किरदारों के नाम लिखने हैं। देखते हैं सबसे पहला जुमला। डैश एक कट्टर बुनियाद परस्त सियासतदान थे। बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है बच्चों विद्याचरण जी। देखते हैं दूसरा जुमला क्या है। दूसरा जुमला है डैश ने इंसान इंसान में कभी फर्क नहीं समझा। बताइए इसका क्या होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब। सोच कर जवाब दीजिए, कुछ लम्हों का वक्त आपके पास है। बिल्कुल ठीक, इसका जवाब है भरत नारायण जी। तीसरा जुमला है बच्चों, तकरीर का एक एक हुर्फ डैश तक पहुंचता। इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब है मौलाना रज्जब। तो चौथा जुमला यहाँ पर है आपके लिए। डैश ने विद्याचरण जी को कुछ अरसे आराम की जरूरत बताई थी। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है डॉक्टरों ने। विद्याचरण जी की सियासत से किनारा कशी उनके डैश के लिए परेशान कुन बन गया था। तो इसका सही जवाब क्या आना चाहिए। इसका सही जवाब है चेलों। यहाँ पर दूसरी सरगर्मी है बच्चों, देखते हैं क्या है। पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज का जोड़ लिखिए। तो यहाँ पर पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से आपको तीसरे लफ्ज का जोड़ बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, ये एक मजमून है। तो दृष्टि क्या है, बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है अफसाना। जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती एक मजमून है, तो दृष्टि एक अफसाना है। दूसरा है खास। खास की जिद है आम। तो यहाँ पर दूसरा लफ्ज आपके लिए दिया गया है सजा। तो सजा की जिद क्या होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, सजा की जिद है जजा। महाआत्मा, महाआत्मा के माने हैं अजीम रूह वाला। तो इसी तरह से सिहर तराज के क्या मायने हुए। सिहर तराज के माने हैं जादू करने वाला। नेक्स्ट है बच्चों एक आंख से देखना। ये एक मुहावरा है जिसके माने हैं सबको एक साथ समझना। तो यहाँ पर भस्म कर देना के माने आपको बताने हैं। बिल्कुल ठीक, भस्म कर देना के माने हैं जला देना। यहाँ पर एक और सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। मंदरजा झैल सवालात के मौजू तरीन जवाबात की निशानदही कीजिए। तो सबसे पहला सवाल ये रहा, अफसाना दृष्टि के अफसाना निगार की निशानदही कीजिए। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ज़ोहरा बुतुल ए, बी ज़ोहरा जबीन, सी ज़ोहरा जमाल, डी फातिमा ज़ोहरा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों। इसका सही जवाब है सी ज़ोहरा जमाल। दूसरा सवाल ये रहा बच्चों, मुहावरा तुर्की ब तुर्की जवाब देना का मतलब बताइए। ए आपका पहला ऑप्शन है काहिली से जवाब देना, बी सोच समझ कर जवाब देना,
सी सराद के साथ जवाब देना, डी सख्त जवाब देना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? सोचकर बताइए। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है डी सख्त जवाब देना। दूसरा सवाल ये रहा बच्चों, पार्टी के सारे खास व आम खुश थे क्योंकि ए दावत आम का ऐलान हो चुका था, बी इलेक्शन के दिन आ गए थे, सी नेताजी सेहतियाब होकर वापस आ रहे थे, डी आज पार्टी फंड तकसीम होने वाला था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है नेताजी सेहतियाब होकर वापस आ रहे थे। दूसरा सवाल है बच्चों, ये माँ इतने संकट में है जहां कोई सच्चा मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला नहीं रहा। ये जुमला इन्होंने कहा। आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं, ए चौधरी चरण सिंह, बी विद्याचरण जी, सी बालाचरण जी, डी हरिचरण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सोचकर बताइए। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है बी विद्याचरण जी। यहाँ पर एक और सरगर्मी आपके लिए है बच्चों, दर्ज झैल जुमलों को मतन के हवाले से तशरीह कीजिए। तो देखते हैं पहला जुमला क्या है। धर्मों का पालन करने वालों, आज ये माँ इतने बड़े संकट में है जहाँ कोई भी सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा। आपको इसको मतन के हवाले से तशरीह करना है। किस तरह से करेंगे आप? सोचकर बताइए। बिल्कुल ठीक, देखिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को विद्याचरण जी ने पार्टी के जलसे में मजमा से इस वक्त कहा जब वो हारों से लदे फदे माइक पर आए। उनके मुंह से मोहब्बत भरे बोल निकल रहे थे क्योंकि उनकी आंखों के ऑपरेशन के बाद उनकी दृष्टि बदल गई थी। तो बच्चों ये आपके लिए अहम है, क्योंकि इम्तिहान में आपको मतन के हवाले से 3 मार्क्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें और सबक को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। इस तरह के और जुमले भी आप सबक से निकाल के इसकी मश्क करें। दूसरा जुमला है बच्चों, भाइयों हम माजी के खंडरों में तारीख के आसार देख रहे हैं। तो इसकी तशरीह किस तरह से होनी चाहिए बच्चों? देखिए क्या होना चाहिए इसका जवाब। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। ये जुमला विद्याचरण जी ने कामयाबी से अस्पताल से वापसी के बाद पार्टी के जलसे में मजमुआ से खिताब करते हुए कहा, क्योंकि आंखों के ऑपरेशन के बाद उनका नज़रिया बदल गया था। तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर घर का काम भी है जो आपको करना है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। ये रहा पहला सवाल आपके लिए। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखकर अपने उर्दू मौलिम या मौलिमा को दिखाइए। तो यहाँ पर आपको चंद सवालात दिए जाएंगे जिन्हें आपको लिखकर अपने मोहतरम उर्दू मौलिमा या मौलिम को दिखाना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है। विद्याचरण जी ने तकरीर में किसकी बात करने और किसकी बात छोड़ने का हुक्म दिया? दूसरा सवाल देखिए, आपसी तहजीब से किस किस्म की तारीख वजूद में आएगी? तीसरा सवाल ये रहा, विद्याचरण जी ने ऑपरेशन के बाद की तकरीर में भारत के मुतालिक क्या कहा? तो बच्चों आपको इन तीनों ही सवालात के जवाबात लिखकर अपने मोहतरम उर्दू मौलिम या मौलिमा को दिखाना है। दिखाएंगे ना? बिल्कुल करके आप अपने मौलिमा को या मौलिम को दिखाइए। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगली क्लास में हम अफसाना दृष्टि का बकाया हिस्सा पढ़ेंगे। आप इस अफसाने को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि आज पढ़ाए हुए सबक के ताल्लुक़ से आपको अगली क्लास में इसके ताल्लुक़ से सवालात पूछे जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।